ग्वालियर जिले के प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट आज ग्वालियर प्रवास पर रहे। इसके बाद कार्यक्रम के अनुसार प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधिकारियों की बैठक ली और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 5 फरवरी से 5 मार्च तक निकाली जाने वाली विकास यात्रा को लेकर जरूरी निर्देश देते हुए बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि पूरा देश इस समय डबल इंजन की सरकार से चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिलकर देश के विकास को एक नई गति प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में विकास यात्रा का संकल्प लेकर प्रदेश सरकार गांव-गांव तक पहुंचेगी और सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चाहे 6 लाख आयुष्मान कार्ड बनाने का मामला हो या बड़ी संख्या में आवंटित किए गए प्रधानमंत्री आवास के मकान हो, पीएम मोदी के सपनों को साकार पूरा करने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम कर रही है और शासकीय दफ्तरों में अब लोगों के कोई भी काम लंबित ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे। वहीं प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट से जब पत्रकारों ने शहर की सड़कों की खस्ता हालत को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि शहर की सड़कों को युद्ध स्तर पर संवारने का कार्य किया जा रहा है। नई सड़कें तो बनाई जा रही हैं, साथ ही ग्वालियर शहर को एलिवेटेड सड़क की महत्वाकांक्षी योजना भी मिली है। इसके साथ ही ग्वालियर के लिए 1000 बिस्तर का अस्पताल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा भी एक बड़ी सौगात है। इसके साथ ही हम जल्दी संजीवनी क्लिनिक भी खोलने जा रहे हैं और विकास यात्रा में हम इन उपलब्धियों को जनता के सामने रखेंगे। इसमें जो आपके निर्देश और प्रेजेंटेशन के बाद प्राप्त होंगे सर, और माननीय जनप्रतिनिधियों से जो संशोधित करके फाइनल स्वरूप दे देंगे सर, ताकि हमारे पास एक दिन मार्जिन रहे सर। कल अगर मुझे कुछ कम्युनिकेट करना आपने, वैसे आज हमने जिलाधिकारियों को भी बुलाया है सर, और जो राजस्व अधिकारी हैं उनको भी बुला रखा है सर, तो जारी करेंगे सर। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो सर जो प्रेजेंटेशन बना है उसको सर, ये जो नया निर्देश है 5 फरवरी से 25 फरवरी तक की यात्रा करने के निर्देश है सर। विधानसभा को 5 फरवरी सुझाव किसी का आएगा तो विचार कर लेंगे सर। इसमें हाँ, लोगों को शामिल करने के निर्देश है वो हम लोग कर ही रहे हैं सर। उसमें समाज सेवी संस्था मानी हाँ वाकई में लाभान्वित होने वाले हैं सर, उस सब इसमें शामिल करेंगे सर। उसके लिए आपके आने के पहले से ही सर करीब 1 घंटे की हमने बैठक की अधिकारियों के साथ और उनको ये बताया है काम ही नहीं हुए हैं, रोड जगह वहाँ तो आप विकास आपको मैं साथ ले चलूंगा, आपको साथ लेके चलूंगा। इसकी विकास यात्रा एक ऐतिहासिक होगी। विकास यात्रा ऐतिहासिक सड़क भी बनी है, आपको पता है। एक सड़क की बात कर रहे हैं, हेवीलेट रोड कितनी बड़ी मंजूर हुई आपको पता है। ये विकास की यात्रा, हवाई अड्डा कितना बड़ा आपके सामने की बात है। 1000 का बिस्तर, स्वास्थ्य और नहीं सुनो हम एक बात सुनो। आज का मनुष्य सुनो मैं आपको बतला दूं, आज का व्यक्ति जो पैदल चलता था ना हवाई वाला, वो हवाई यात्रा भी करेगा। ये भी सुन लो आप। और आपने देखा स्वास्थ्य के समय एक क्रांतिकारी कदम, संजीवनी क्लिनिक हम खोल रहे हैं, जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, बड़ी क्रांति। सीएम राइस सर, आपने बता दो विकास यात्रा के दौरान कितने कोई लक्ष्य रखा गया है, कितने पेंडिंग मामले हैं, किनको पूरा किया जाएगा। जो भी विकास की यात्रा में अभी आपको याद होगा, जन सेवा अभियान देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन से हमने प्रारंभ की थी। जन सेवा अभियान लगभग उसमें 1,20,000 आवेदन आए थे, उसमें से समाधान किया हमने 86,000। और जो पात्र लोग हैं उन सब वो 38 योजनाओं का लाभ मिलेगा। ये विकास की यात्रा है और विकास के साथ चलेगी। कितने दिन चलेगी आपको बोला ना, 5 फरवरी से 25 फरवरी। तुलसी जी, आपने कहा कि आयुष्मान कार्ड की हमने योजना लोग आयुष्मान को तो लेके अब नर्सिंग होम बंदी कर रहे हैं, लगभग उनको पैसा नहीं मिला और उन्हें बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम अब किसी को सुविधा नहीं देंगे। आपने मेरे प्रदेश में 800 करोड़ रुपए बकाया है, तो ये कार्ड तो एक मिनट सभी। अब आपने मेरे संज्ञान में दिए कार्ड का, मैं देखूंगा इसमें कार्रवाई नहीं। आपने कहा था कि पिंक सिटी की तर्ज पर महाराजवाड़े को डेवलप करेंगे, आपने देखा कि नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ। इधर बोलते हैं इधर देखूंगा। आपने पिंक से आपने निरीक्षण किया था, आदेश किया था कि इधर करो, बोला उधर। अच्छा सुनो इधर से आपने देखा कि नहीं, प्रगति हुई कि नहीं हुई। मैं आपसे पूछता हूँ, देखो कोई गति में समय जरूर लगता है, पर ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बोलती है वो करती है। ये हर वर्ग की सरकार है, सबसे पीछे और सबसे नीचे और जो सबसे सामान्य उसके। अभी आपने देखना देश का ऐतिहासिक बजट जो देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ,
आप देखो सबसे ज़्यादा किस किस पे अपन ने दिया, किसानों को दिया, हमारा जो प्रधानमंत्री आवास उसको दिया। ऐसा कौन सा वर्ग है जिसको उसमें सुविधा नहीं दी? तो मेरा सवाल आपसे है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आप लोगों के हितों की बात कर रहे हैं। जूते चप्पल जिस सड़क के लिए उतरे आज वो सड़क भी धस रही है, क्या इसमें घोटाला नहीं है? बीजेपी सांसद और मापो ने कहा है कि अमृत योजना पूरी तरह फेल हो गई है सर। अमृत योजना फेल, सड़क बनती है उसके बाद एक अमृत बात वाले गड्ढे तुरंत सुनो, लगा अभी मैं आपके संज्ञान में ला दूं, हमने 102 तालाब अमृत सरोवर में बनाए थे। सड़कों की कमी था। अभी अमृत योजना सड़क की बात कर रहे हैं। अमृत योजना सुनो अपने % में भी नहीं पहुंची है। अपने ग्वालियर की एक बात सुनो, कहीं ना कहीं त्रुटि हो रही है, उसको हम ठीक करेंगे। जो आपने अमृत योजना की बात की है, ये गंभीर मामला है, इसको हम गंभीरता से लेंगे। एक साल पहले बताइए उसका महाराज का प्लान का क्या हुआ? कब गंभीर होंगे? अब आपको ये पता होना चाहिए कितनी अमृत योजना में सड़कें बन गई, कितनी स्मार्ट सिटी में सड़कें बन गई, कितनी नगर निगम की सिटी बन गई। आप चलो मेरे साथ, कल मैं दिखाने जा रहा हूँ कितने, सुनो कितने हमने छात्रावास के उन्हें आप हमारे साथ मोटरसाइकिल में बैठ जाओ, दूसरे दिन रीढ़ की हड्डी के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। नहीं हमारे बता एक बात सुनो, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि विकास यात्रा ने विकास यात्रा निकाल रही है। महाराज पाड़ी से प्लान कर दिया हुआ क्या अधिकारियों ने? उसकी रचना चल रही है, उसकी गंभीरता से अभी हम लोग विकास यात्रा में लगे हैं, उसकी अलग से समीक्षा। ये मैं तो दारू की ठोक रहा हूँ, जल्दी यात्रा विकास हो रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला। खुद मुख्यमंत्री इस बात से बड़े खुश थे, लेकिन पिछले जावेद जी प्लीज मेरे रिपोर्ट दे रहा है कि मध्य प्रदेश में पूरे देश में सबसे ज्यादा बाघों की मौत हो रही है। क्यों सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही, क्या वजह है? आपको ये पता होना चाहिए, हमारी स्टेट जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है उन्होंने सही कहा है, पर जो दुर्घटना होती है इस पे जांच करेंगे। आप इसमें क्यों गंभीर हो? आपने अधिकारियों को निर्देश दिया जांच करेंगे। आपने एक सवाल आप बोलिए। अभी संत रविदास जयंती है 5 तारीख। हाँ 5 तारीख से है। कांग्रेस कह रही है कि कमलनाथ जी आ रहे हैं, और आपके सीएम का भी आ रहे हैं, प्रोग्राम है। हाँ। तो कह रहे हैं कांग्रेस के आरोप लगा रहे हैं कि दाना डालने आएंगे बीजेपी वाले संत रविदास जी। एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, अधिकारी नहीं है SC/ST को। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, इसका जवाब आपको कि उन्होंने कहा था आज संत रविदास की याद, थोड़ा तेज बोलिए, आप तो बहुत तेज बोलते हैं, कैसे हो गए? संत रविदास की कांग्रेस के आरोप कांग्रेस को आज याद आ रही है। उनसे पूछो ये अम्बेडकर भवन किसने बना, पूरा मऊ में जाके चले, कहाँ गए थे कमलनाथ जी की सरकार? ये जो इसका उन्नयन हुआ है, करोड़ों का विकास और प्रगति, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर की बात कर रहा हूँ, और ये संत रविदास की हमने पंचायत स्तर पर मना रहे हैं। ये मना रही है क्या कांग्रेस? ये तो ढकोसला कर रही है, दिखावा कर रही है। और ये सिर्फ एक जो कांग्रेस कर रही है सिर्फ झूठा एक वचन पत्र लाए थे। एक कौन सा वचन पत्र पूरा किया? आपके सामने चुनौती के साथ बोलता हूं कि उन्होंने जो वचन पत्र में पहला किया था कि 10 दिन में 2 लाख का कर्ज माफ कर देंगे। मैं पूरी कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि एक भी किसान का 10 दिन में कर्ज माफ हुआ हो। जो वचन दिए थे वो तो सुनो एक बात और दूसरा, ये युवाओं को बेरोजगार की बात की करनी क्या? ये वो बेटियों की शादी एक कानून वो कर दिया क्या? हम स्व-सहायता समूह का लोन माफ कर दिया क्या? किसानों को बोनस देंगे दूध का दे दिया क्या? कांग्रेस हमेशा झूठ का एक पुलंदा है। कांग्रेस वो कह रहे हैं आप संविधान खत्म कर रहे हैं। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि जिनने वचन दिया था वो तो भाजपा में ही पहुंच गए। अरे सुनो इसीलिए तो पहुंचे हैं। अन्नदाताओं के सम्मान, सुनो किसानों के साथ धोखा किया, युवाओं का विश्वास के साथ धोखा किया, बेटियों के सम्मान की रक्षा नहीं की, अतिथि विद्वान अतिथि शिक्षक का नुकसान किया, इसीलिए तुम छोड़ गए। और डंके की चोट हमने ये सरकार गिराई। किसान विरोधी सरकार थी, वो युवा विरोधी सरकार थी। मेरी तरफ से आखिरी सवाल है, अभी आपने बैठक में कहा कि मेरे और संगठन के अलावा देश की और प्रदेश की जो डबल इंजन की सरकार है, एक का नेतृत्व हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री परम सम्मानित नरेंद्र मोदी जी करते हैं, और मध्य प्रदेश का नेतृत्व किसान का बेटा मुख्यमंत्री शिवराज जी करते हैं। विकास की यात्रा, विकास का संकल्प, विकास का विश्वास जो हमने उपलब्धि की है, हर गांव, हर वार्ड, हर शहर में ये विकास की यात्रा निकल रही है। आपको पता है कि लगभग एक उदाहरण आयुष्मान का देना, लगभग 6 लाख आयुष्मान के कार्ड बन चुके हैं।
कितने लाख? 6 लाख। आपको पता है एक बीमारी हमने देखी थी कोविड में, प्रथम चरण चला गया, द्वितीय में किसी की माँ चली गई, किसी का बेटा चला गया। ये वैक्सीन के साथ ये आयुष्मान कार्ड एक विश्वास का संकल्प बना। ये इसी प्रकार से एक अभिलाषा होती है, एक इच्छा होती है कि खुद का मकान, प्रधानमंत्री आवास, ऐतिहासिक काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और उस संकल्प को पूरा करने का काम मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किया। और ये प्रधानमंत्री आवास उस गरीब की अभिलाषा को, उस गरीब की भावनाओं को पूरा करेगा। खुद की छत हो और खुद का आंगन हो। ये प्रधानमंत्री पक्का मकान बना के भारतीय जनता पार्टी दे रही है। आपको याद होगा निःशुल्क अनाज हम दे रहे हैं गरीबों को, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। और इसी को जल जीवन मिशन क्योंकि एक सपना था, क्योंकि हमारी माँ और बहन टोटियों से पानी, हैंडपंप से पानी भरने जाती थी। देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने उनके घर के सामने टोटियों से पानी भरने का संकल्प, ये विकास के जल जीवन मिशन योजना के साथ ये योजना हमने प्रारंभ की। और इसी के साथ आप जानते हैं कि राशन और जो पात्र लोग हैं, नामांकन, बंटवारा, सीमांकन पूरे किए जाएंगे, कोई भी लंबित नहीं रहेगा। जो आपको कारण बदलाना पड़ेगा, जो हमने इसका नामांतरण बंटवारा नहीं किया, इसका कारण मुझे बताना पड़ेगा, सरकार को बताना पड़ेगा। भाई साहब, अब आपने आज बैठक ली विकास यात्रा को लेकर, किस तरह से एजेंडे को लेकर क्या करने वाले? इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।